नमस्कार, आप देख रहे हैं अमिताभ बच्चन की 75 वो अनसुनी कहानियाँ, वो दिलचस्प कहानियाँ उनके 75वें बर्थडे पर जो आपको शायद नहीं पता होंगी, और पता होंगी तो उनके बारे में उतने डिटेल से जानकारी नहीं होगी जितनी दिलचस्पी हम आपको बता रहे हैं। और हम अब तक 7 पार्ट में वो दे चुके हैं, ये 8वां पार्ट है। 8वें पार्ट में हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन की माँ की, कि कैसे अमिताभ बच्चन अपनी माँ से इतना ज़्यादा प्रभावित थे, किस कदर प्रभावित थे वो बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे माँ से पहले हम फादर के साथ एक ऐसी घटना की, ऐसी दिलचस्प घटना की जो आपकी ज़िंदगी में भी होती होगी, लेकिन आपके पिताजी शायद दूसरी तरह से जवाब देते होंगे। अब एक साहित्यकार अपने बेटे को कैसा दिलचस्प जवाब देता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। कहानी ये थी कि अमिताभ बच्चन जैसे जवानी के दिनों में गुस्सा हो जाते हैं, कई काम से उन्हें मना किया जाता है, आप ये नहीं कर सकते, पैसे नहीं हैं, ये नहीं कर सकते, जॉब नहीं मिल रही है, मन का कोर्स नहीं मिल रहा है, कहीं जा नहीं पा रहे हैं। लेकिन गुस्से में आके अमिताभ बच्चन अपने पिताजी के कमरे में पहुंचे, हरवंश राय बच्चन के, वो स्टडी रूम में थे, कुछ लिख रहे थे। गुस्से में जाते हैं और पिताजी से बोलते हैं, आखिर आपने मुझे पैदा ही क्यों किया। बिल्कुल यही सवाल था। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने अपने बाप से, पिताजी से, मम्मी से इस तरह के सवाल किए होंगे, जब मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते तो मुझे पैदा ही क्यों किया। तो जब ये जवाब देना चाहते थे कुछ हरवंश राय बच्चन, तो सोचकर रुक गए और देखते रहे अमिताभ को। अमिताभ उन्हें देखते रहे, दोनों को ने कुछ नहीं बोला। धीरे धीरे अमिताभ वहाँ से निकल गए और हरवंश राय बच्चन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो फिर से अपने काम में जुट गए। अब जब इतनी बड़ी बात कोई बेटा अपने फादर को बोल देता है तो नहीं चली, उसके अंदर कुछ चलेगा, फिर जब जवाब नहीं मिलेगा तो और ज़्यादा चलेगा। वही चल रहा था अमिताभ के अंदर। रात भर वो करवटें बदलते रहे, सोचते रहे, कभी गुस्सा कभी गिलानी कि क्या किया मैंने, ठीक किया है नहीं किया, या कहीं कहीं उन्हें लग रहा हुआ कि ठीक ही तो किया, उनकी बात नहीं मानी जा रही है। सुबह जब वो बहुत तेज गहरी नींद में थे, सुबह उन्हें नींद आई देर, तो देखते कि हरवंश राय बच्चन उन्हें उठाते हैं और जब वो जग जाते हैं तो उनके हाथ में एक कागज़ रखते हैं और चले जाते हैं। कागज़ पे ऊपर उसका सब्जेक्ट लिखा हुआ था, वो एक कविता थी बेसिकली। उस कविता पे लिखा हुआ था नई लीक, यानी न्यू जनरेशन। तो जाहिर है वो अमिताभ बच्चन के लिए वो जवाब थी। वो जवाब इतना दिलचस्प था कि शायद हर फादर को वो जवाब अगर अपने बेटे को देगा तो बेटा फिर उससे दोबारा नहीं पूछेगा कि आपने मुझे पैदा क्यों किया। और अमिताभ बच्चन ने अभी तक वो कागज़ संभाल के रखा है। मैं वो कविता आपको पढ़ाना भी चाहूँगा, सुनाना भी चाहूँगा। एक बार वो कविता नई लीक मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा। रोमन में लिखी हुई है यहाँ पर, जिंदगी और जमाने की कश्मकश से घबरा कर लड़के मुझसे पूछते हैं। ये हरवंश राय बच्चन अपने बेटों के लिए लिख रहे हैं। घबरा कर मेरे लड़के मुझसे पूछते हैं कि हमें पैदा क्यों किया था, और मेरे पास इसके सिवा कोई जवाब नहीं है कि मेरे बाप ने भी मुझसे बिना पूछे मुझे पैदा किया था, और मेरे बाप ने बिना पूछे उनके बाप से उन्हें, और मेरे बाबा से बिना पूछे उनके बाप ने उन्हें। जिंदगी और ज़माने की कश्मकश पहले भी थी, अब भी है शायद ज़्यादा, आगे भी होगी शायद और ज़्यादा। अब यहाँ एक पंच लाइन 2 लाइन में उन्होंने दी है, तुम ही नई लीक धरना। ये अमिताभ बच्चन के लिए लाइन है, तुम ही नई लीक धरना, अपने बेटों से पूछकर उन्हें पैदा करना। ये बहुत ही दिलचस्प कविता है जो मुझे लगता है कोई भी फादर अपने बेटे को ये जवाब देगा तो शायद बेटा दोबारा पूछने वाला नहीं है। तो ये थे हरवंश राय बच्चन से उनके जो रिश्ते रहते थे। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नॉर्मली होता क्या है कि हर बेटा शुरुआत में अपनी माँ से बच्चे अटैच्ड रहते हैं, लेकिन क्योंकि हरवंश राय बच्चन लगातार बाहर रहते थे, इवन शादी के बाद, बच्चों के बाद वो स्कॉलरशिप लेकर बाहर कैम्ब्रिज पढ़ने चले गए थे। उसी दौरान की बात एक मैं बता रहा हूँ कि तेजी बच्चन जो थी वो काफ़ी मॉडर्न महिला थी, और शुरुआत से ही उन्हें डांसिंग, ड्राइविंग और तमाम तरह के उस ज़माने में एक्टिंग करना चाहती थी। पहले भी हम लोगों ने बताया कि उन्हें फिल्मों में मौका नहीं मिल पाया, घर वालों ने इजाज़त नहीं दी। तो वो चाहती थी कि 4 साल की एज से ही अपने बेटे को वो कार चलाना सिखाना चाहती थी। वो कार सिखाने ले जाती थी अमिताभ बच्चन को और बोलती थी कि जब तक लाइसेंस ना मिल जाए अकेले बाहर मत निकलना। हालांकि वो 4 साल से उन्होंने शुरुआत किया उसके बारे में कार में बताना। बड़े होने तक अमिताभ बच्चन परफेक्ट हो गए। उसके बाद आप भरोसा नहीं करेंगे कि अमिताभ बच्चन को जो वॉलरूम डांसिंग, उसकी कई फॉर्म है, जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, वो अमिताभ बच्चन को सिखाने लगी। एक बार द गैलॉर्ड्स में, यहाँ अमिताभ ने खुद अपने ब्लॉग में लिखा, द गैलॉर्ड्स में कनॉट प्लेस दिल्ली में लेके गई और उनको ज़बरदस्ती डांस फ्लोर पे खींचा। ये तब की बात है जब अमिताभ बच्चन पढ़ रहे थे। और वो सारी चीज़ें लगातार अमिताभ बच्चन की जो लाइफ पे तेजी बच्चन का इतना इफेक्ट था
इतना ज़्यादा इफेक्ट था कि हर चीज़ की आओ ये क्यों नहीं करोगे, एक्टिंग करो, उसको थिएटर में जाके ले जाना। तो लोग अक्सर उनसे पूछते थे कि आप इतनी ज़्यादा कल्चरल जानकारी आपको कैसे रहती है। इवन जो तेजी बच्चन थी उनको बागवानी का बहुत शौक था। बच्चन ने अपने ब्लॉग में एक बार बताया था कि मोगरे के फूल, रात की रानी के पौधे, इस तरह की चीज़ें वो लगा के रखती थी। और अक्सर जो वहाँ पे एक कंपटीशन होता था अल्फ्रेड पार्क में, वही अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद की डेथ हुई थी, उसी अल्फ्रेड पार्क में कंपटीशन होता था कि कौन बेहतर बागवानी करता है, और उसका अवार्ड ज़्यादातर बार तेजी बच्चन को मिलता था। तो ये इन्हीं तेजी बच्चन से जुड़ी मैं एक और आपको कहानी बता रहा हूँ, वो अमिताभ का एक डर भी। एक बार क्या हुआ कि अमिताभ बच्चन के घर के बाहर एक बिल्कुल पास में उसी गली में एक महल था, रानी बेतिया का महल, और उसकी लंबी लंबी दीवारें और ऊंची ऊंची दीवारें, चारों तरफ से कैद रहता था, केवल बाहर चौकीदार दिखता था, ना कोई आते दिखता था ना जाते दिखता था। जब बच्चों की आदत होती है, बचपन में कहानियां सुनते हैं राजाओं की, रानियों की, खजाने की। अमिताभ बच्चन को लगता था कि यार इसमें देखना चाहिए। ये उम्र उनकी शायद 6 साल की रही होगी उस वक्त। उन्हें लगता था कि इसको अंदर जाके देखना चाहिए इसमें है क्या, और वो लगातार कोशिश करते थे, लगातार अपने दोस्तों के साथ। कई बार उनका गार्ड से झगड़ा हुआ, गार्ड ने डांटा कि नहीं। तब उन्हें एक बार ये लगा कि क्यों ना गार्ड को कुछ रिश्वत दी जाए, उसको गरीब है, उसको कुछ पैसे दिए जाएं तो शायद वो मैं अंदर जाने दे। तो अमिताभ बच्चन लेके गए अपनी मम्मी के पर्स में से, उन्होंने 4 आना 25 पैसे निकाले, चुराए, और उसको लेके गार्ड को देने गए। अब वो अंदर उन्हें एंट्री मिली ना मिली, लेकिन आप समझ सकते हैं जब तेजी को पता चला कि ये मेरे पर्स में से 25 पैसे चुरा लिए हैं, उसके बाद बच्चन की कितनी पिटाई लगी होगी। सेम अमिताभ बच्चन की माँ से जुड़ी हुई मैं एक चौथी कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। वो होली से रिलेटेड है। होली बच्चन का गाना सब लोग देखते हैं अक्सर, कि कैसे उनको रंग बरसे के बिना कोई भी होली शायद पूरी नहीं होती। जहाँ भी लोग हैं कि अमिताभ बच्चन का गाना रंग बरसे ना हो तो होली का मजा नहीं है। लेकिन मैं आपको एक कहानी ऐसी बताऊंगा कि अमिताभ बच्चन ने एक होली उनकी ऐसी गुजरी कि उसके बाद सालों तक ना तो बच्चन की होली के दिन घर से निकलने की हिम्मत हुई, और ना तेजी बच्चन की उन्हें घर से बाहर भेजने। असल हुआ यूँ कि अमिताभ बच्चन जब बाहर बच्चों के साथ होली खेल रहे थे तो कुछ बच्चों ने लेके एक बैल को परेशान करना शुरू किया। वो बैल वहाँ से भागा, अमिताभ बच्चन को पता नहीं था, वो पीट करके खड़े हुए थे। बैल ने बहुत जोर से सींग मारा, अमिताभ बच्चन के सर से खून निकलने लगा, फट गए, हाथ पैर छिल गए। माँ उनकी तो अजिताभ बच्चन जो उस वक्त थे वो अपनी माँ के पास दौड़े, माँ भागती हुई आई और लेके फिर हॉस्पिटल गए, डॉक्टर के पास गए। उसके बाद से अमिताभ की वो होली उन्हें इतनी ज़्यादा होली से खौफ बैठ गया था बाहर निकलने में कि वो कई साल तक होली से बचते रहे, घर से बाहर निकलने से बचते रहे कि कुछ ऐसा ना हो जाए। ये जो बेसिकली मैं आपको अमिताभ बच्चन और तेजी बच्चन की जो कहानियाँ बता रहा हूँ, आखिरी कहानी जो इमोशनल भी है और आपके लिए अगर देखेंगे तो आपको शायद अगर नहीं पता होगी तो काफ़ी दिलचस्प लगेगी। बहुत कम लोगों को पता है तेजी बच्चन के बारे में, क्योंकि कम बात होती है। हरवंश राय बच्चन के बारे में ज़्यादा बात होती है। तेजी बच्चन एक सिख परिवार से थी, सिख फैमिली से थी, और परिवार की हरवंश राय बच्चन के परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। और मैंने बताया वो कैसे कल्चरल थी, कैसे वो अलग अलग उन्होंने शौक थे। एक ग्रामोफोन वो एक तरह से दहेज में अपने घर से लेके आई थी। वो ग्रामोफोन से सुन के अमिताभ बच्चन बड़े हुए थे। और वो रोज उनकी एक आदत थी कि गुरु ग्रंथ साहब पढ़ती थी और हनुमान चालीसा पढ़ती थी। ये बात लोगों को नहीं पता है। वो रोज, ये अमिताभ बच्चन ने खुद ये बात बीच बीच में जब वो ब्लॉग लिखते रहते हैं तो तेजी बच्चन के बारे में उनकी मौत के बाद ये सब लिखा कि कैसे वो रोज हनुमान चालीसा पढ़ती थी और उसे सुन सुन के अमिताभ दोनों ग्रंथ सुन के पढ़ के बड़े हुए। ऐसे में जब उनकी कई साल पहले से तेजी बच्चन बीमार हो गई थी, डिमेंशिया की, भूलने की, ऐसी कई बीमारियां उन्हें हो गई थी जिसे वो पहचान नहीं पा रही थी। हरवंश राय बच्चन की डेथ कब हो गई ये उन्हें पता ही नहीं था। अभिषेक बच्चन की शादी हो गई, उन्हें मालूम ही नहीं था कि उनके नाते की शादी हो चुकी है। और आखिर के 2 सालों में वो बेड पे आ गई, हॉस्पिटल में आ गए। और वो लगातार अमिताभ बच्चन जब शूट पे जाते थे, स्टूडियो जाते थे, तो स्टूडियो के बाहर वो हमेशा पहले जाने से पहले तेजी बच्चन के कमरे में जाते थे हॉस्पिटल में। और पहला उनका काम होता था कि तेजी बच्चन के कान में जाके हनुमान चालीसा की 2 लाइन बोलना। और वो 2 लाइन होती थी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर
एक कपीस हूँ लोग पुछाकर, ये बोल के वो निकल जाया करते थे। उन्हें बहुत सुकून मिलता था बच्चन को कि आज मेरी माँ हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाती हैं, तो वो उन्हें 2 लाइन बोल के चले जाते थे। और लगभग जब 2 साल बाद, जब बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि उनकी सांसें जाने वाली हैं, उनकी दिल की धड़कन रुक गई, डॉक्टर सारे पंप करने लगे, अभिषेक ऐश्वर्या बाहर थे, आईसीयू में थी वो, उनकी बेटी श्वेता वहाँ पहुँच चुकी थी और परिवार के बाकी लोग पहुँच चुके थे। तो ऐसे मौके पे जो सब लोग लगभग सबकी आंखों में आंसू थे, उन्हें लग रहा था कि बचेंगी नहीं तेजी बच्चन। अचानक से श्वेता ने अपने पर्स से, मुझे लगता है इनके परिवार में सबके पास हनुमान चालीसा की एक बुकलेट रहती है, क्योंकि हनुमान चालीसा की एक बुकलेट थी छोटी वाली, वो निकाली श्वेता बच्चन ने, और रोते रोते उनके इधर आंखों से आंसू झर रहे थे और मुंह से हनुमान चालीसा झर रहा था। वो लगातार हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ने लगी वहीं उनके बेड के पास खड़े होके। और हुआ क्या, अचानक से ये चमत्कार है, ये बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा है, ये चमत्कार था कि उनकी सांसें वापस लौट आई, धड़कनें वापस लौट आई, और एकदम से एक्साइटमेंट पूरे आईसीयू में जो था एक्साइटमेंट था, वहाँ पे उस वक्त स्थिति ये थी, डॉक्टर्स को लगा कि इनकी सांसें वापस लौट रही, और ये हुआ भी। थोड़ी देर के लिए वो निश्चिंत हो गए और उस वक्त वो ठीक भी हो गई। ठीक से मेरा मतलब यह है कि वो उनकी नॉर्मल हो गई धड़कनें और सांसें। उसके बाद लेकिन वो बच नहीं पाई, उसके बाद फिर उनकी तबीयत खराब हुई, और 21 दिसंबर को 2007 में उनकी जब फिर डॉक्टर्स ने यही कोशिश की कि बॉडी पंप कर रहे हैं, तो अमिताभ बच्चन को लगा कि उनकी माँ को अब जाना चाहिए। वो बोले भी कि अब इन्हें जाने दीजिए, रोके मत, और ये अब वो शायद जाना चाहती हैं, बहुत सफ़र कर चुकी हैं, बहुत परेशान रह चुकी हैं इस बीमारी से, और मुझे ठीक नहीं लग रहा है कि उनकी बॉडी के साथ आप इतना सब कुछ कर रहे हैं। और ये इस तरह से तेजी बच्चन उस दिन दुनिया से विदा हो गई। तो अमिताभ ने एक ढेर सारी बातें तेजी बच्चन की इस बारे में शेयर की जो बहुत लोगों को नहीं पता थी। और हमारी कहानियों का ये 8वां पार्ट खत्म होता है, ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। और अभी आपके सामने ये हम लोग 40 कहानियाँ लेके आ चुके हैं, अभी 35 कहानियाँ बाकी हैं। तो देखते रहिए मेरे साथ ये अमिताभ बच्चन महानायक की 75 अनसुनी दिलचस्प कहानियाँ।